बच्चों गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक्स को देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होती है? व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो यूनिट की हम डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिट इज internationally accepted reference standard to measure a physical quantity। अब हमने वर्ड यूज किया है एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम वेट, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब देखो प्यारे बच्चों, वेट जो है, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं कि वेट 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, तो वेट को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम 10 लीटर दूध, 5 किलो पानी, ऐसे मतलब हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह लेंथ 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे टेम्परेचर को मेजर करके हमें बता देता है कि फीवर है या नहीं, तो टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फिर आता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं कह रही हूं आज मैं बहुत खुश हूं या मैं आज बहुत दुखी हूं, तो हम बता नहीं सकते इस चीज को, तो ये होता है हमारे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया कैन नॉट बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने हैप्पीनेस। फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट के टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के प्यारे बच्चों 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा बेस यूनिट, या फिर इसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड टाइप होता है हमारा यूनिट का ड्राइव्ड यूनिट। अब हम समझेंगे पहले बेस यूनिट क्या होती है। यूनिट्स का कॉम्बिनेशन नहीं, और इससे अदर यूनिट्स को ड्राइव किया जाता है। तो अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि पेपर में आ जाए, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? तो नोट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स, वन ऑफ ए सेट ऑफ fundamentals units in a system of measurement that is based on a natural phenomena and from which other units may be
ड्राइव्ड। हम बेस यूनिट से ही अदर यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। तो बेस यूनिट के 7 टाइप्स होते हैं। बेस यूनिट के 7 टाइप्स होते हैं। तो 7 बेस यूनिट्स डिफाइंड इन दिस सिस्टम। सिस्टम में बेस यूनिट 7 टाइप्स की होती हैं। हम इनकी सारी डिटेल से पढ़ेंगे इन सारी यूनिट्स को। तो फर्स्ट आता है हमारे, टेबल बना लेते हैं इन सबकी। बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटी लिख लेंगे ऊपर। उसके बाद एसआई बेस यूनिट, बेस यूनिट यहाँ नेम लिख लेंगे और यहाँ इनका सिंबल लिख लेंगे। ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट होती है हमारी लेंथ। लेंथ और इसकी एसआई बेस यूनिट्स जो होती है वो होती है लेंथ की मीटर, और मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है एम। सेकंड पे आता है मास। मास की बेस यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। थर्ड आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। करंट को है एम्पियर में, और एस इसका सिंबल है। फोर्थ हमारे पास बेस क्वांटिटी है टाइम। टाइम को सेकंड में, और सेकंड के सिंबल होता है एस। फिफ्थ पॉइंट आता है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी एसआई बेस यूनिट होती है केल्विन, और सिंबल होता है के। 6 बेस क्वांटिटी होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मोल में सही बेस यूनिट होती है मोल, और सिंबल इसका होता है मोल। 7 होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको लिखते हैं कैंडेला, इसकी यूनिट होती है, और सीडी। ये तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिखा एसआई बेस यूनिट। तो ये एसआई क्या होती है? तो एसआई की फुल फॉर्म होती है कि सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई की डेफिनेशन होती है ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर मेजरमेंट। अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है। ड्राइव्ड यूनिट, यह यूनिट अदर यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होती है। एसआई बेस यूनिट का जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है उसके रिजल्ट को हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे कि ए ड्राइव्ड यूनिट इज ए यूनिट दैट result from mathematically combination of SI base
यूनिट। जो यूनिट्स जो होती है, जो ये 7 यूनिट है एसआई बेस यूनिट, तो ये लिमिटेड होती है। यूनिट जो होती है ये लिमिटेड होती है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये बहुत सारी होती है। इसीलिए हमें यूनिट्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, जिसको हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड की कॉम्बिनेशन से स्पीड की यूनिट बनती है। उसके बाद करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? जब हमें बहुत कम लेंथ मेजर करनी होती है, जैसे एटम्स के न्यूक्लियस में, तो बहुत कम डिस्टेंस होता है वहाँ, तो उसको हम टनल माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मेजर करते हैं। टनल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। से मेजर कर लेते हैं हम न्यूक्लियस को, रेडियस को। अगर हमें कपड़ा वगैरह कोई मेजर करना होता है, यानी कि कम डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो मीटर रोड और मेजर टेप से मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना हो, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे हम पैरेलैक्स मेथड से। तो अब हम पैरेलैक्स मेथड समझेंगे कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। पैरेलैक्स पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। द इफेक्ट वेयर बाय पोजीशन और direction of an object appears to differ when viewed from different positions। मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ये, और मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ये पॉइंट ए से देख रही हूँ और एक पॉइंट बी से देख रही हूँ। ये पॉइंट है हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारे ए और बी। ये ए और बी हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। मैं इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से भी देख रही हूँ और बी पॉइंट से भी देख रहे हैं। तो जब हम बी पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ए पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसकी पोजीशन और डायरेक्शन डिफर करेगी। इसी को हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। जो पॉइंट ए और बी का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ए और बी का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बेसिस कहते हैं। जब हम सेम ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, तो इसका पोजीशन और डायरेक्शन डिफर करेगी। इसी इफेक्ट को हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल से समझेंगे कि इससे हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि द मून इज ऑब्जर्व्ड from two diametrically opposite points A
and be on earth. The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 45 minutes. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 की पावर 7 मीटर, compute the distance of the moon from the earth. तो क्वेश्चन में हमें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा मून है, ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो हमें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्जर्व्ड टू डायमेट्रिकल पोजीशन अपोजिट पॉइंट, कैसे ऑब्जर्व करें? दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से, यानी कि एक पॉइंट हमने ये ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, अपोजिट पॉइंट ले लिए। तो ये दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या हो गया? बेस। इन दोनों बीच के डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया बी। अब हम इसको अर्थ से मिला देंगे, इन दोनों को ऐसे, पॉइंट ए को भी मून से मिला देंगे और पॉइंट बी को भी मून से मिला देंगे। ये हो गया हमारा डायमीटर। बेसिस हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, इन छोटे बी से डिनोट करते हैं बेसिस को। तो बी हो गया हमारा 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, जो कि ए बी है हमारा। थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा कहाँ है? थीटा हमारा यहाँ, ये थीटा। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री 45 मिनट। हमें निकालना है डायामीटर। डायामीटर हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो डायामीटर है ये बेसिस से वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है बेसिस से। तो थीटा जब निकालेंगे तो थीटा का फॉर्मूला लगेगा बी अपॉन में डी, और हमें निकालना है डी, डायमीटर निकालना है। तो डी आ गया बी अपॉन में थीटा। बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में थीटा की वैल्यू भी पता है 1 डिग्री 45 मिनट। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू को करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती हैं, यानी 60 मिनट्स में 1 डिग्री। तो हमें निकालना है 45 मिनट का। तो 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1 अपॉन में 60, और 45 मिनट का आ जाएगा 160 इंटू में 45। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 डिग्री। अब हमारे पास था 1 डिग्री 45 मिनट, तो 1 डिग्री 45 मिनट यानी 1 डिग्री प्लस में 0.9 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 1.9 डिग्री। अब हम डिग्री को रेडियन में
कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री में होता है पाई अपॉन में 1080 रेडियन। 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। तो हमें निकालना है 1.9 डिग्री में। तो 1.9 डिग्री में हो गया हमारा 1.9 इंटू में पाई अपॉन में 180 कितना है। तो हमने डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे। तो डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1.276 इंटू में 10 की पावर 7 अपॉन में 1.9 इंटू पाई अपॉन में 180। ठीक है, यह आ जाएगा 1.276 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.0331 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 38.45 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ लेंथ की। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ लेंथ। तो जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करना होता है तो हम 2 यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम AU से डिनोट करते हैं। तो 1 AU होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 AU होता है। सेकेंड यूनिट आती है लाइट ईयर। डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये थी बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो उसको मेज़र करने के लिए इन यूनिट का प्रयोग करते हैं। और अगर एटम के न्यूक्लियस यानी एटम की बात करें तो हम यूनिट्स का 2 यूनिट का प्रयोग करते हैं। एटम की अगर बात करें तो एंगस्ट्रम और फर्मी। 1 फर्मी इक्वल होता है 10 की पावर -15 मीटर के और 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ मास को कि हम मास को कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, जब हम बहुत भारी वजन मेज़र करते हैं या कम वजन को मेज़र करते हैं तो हम कैसे मेज़र करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो मास की जो SI यूनिट होती है वो केजी होती है। तो SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। जब हम बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के मास को मेज़र करते हैं तो हम ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करते हैं और लाइट ऑब्जेक्ट की मास का मेज़र करते हैं तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। तो फॉर वेरी हैवी ऑब्जेक्ट वी यूज ग्रेविटेशनल मेथड। जब हम हैवी ऑब्जेक्ट बहुत हैवी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास तो हम ग्रेविटेशनल मेथड का यूज करते हैं। फॉर वेरी लाइट बहुत वेरी लाइट ऑब्जेक्ट हो तो उसका मास अगर हम मेजर करेंगे तो हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। वी यूज
मास स्पेक्ट्रोग्राफ। फिर पढ़ेंगे मास की रेंज ऑफ मास। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में रेंज होती है मास की, होती है 10⁻⁻³ किलोग्राम। और यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में होता है 10⁻15 किलोग्राम। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो SI यूनिट जो होती है टाइम की वो होती है सेकंड। SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये बेस होता है प्रोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। यही से ही हमारे टाइम की मेजर करने की शुरुआत हुई थी। हमने सबसे पहले इसी से ही हमने टाइम को मेजर किया था। तो इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। 1 second is taken as time needed for 9192631770। वाइब्रेशन 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशन होता है ऑफ सीजियम 133। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक वीडियो देख के ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।